Hello guys, welcome to our channel. Let's start today's interesting story. Rebirth of Damaged Beauty. Chapter 1 विश्वासघात और दर्दनाक मौत। एक सुनसान पहाड़ी इलाके में एक कॉटेज के अंदर एक लड़की को कुछ लोगों ने बांध के रखा हुआ था। उस लड़की का नाम रियांशी है। हमारी कहानी के मेल लीड नीली आंखें, समंदर सी गहरी, चेहरे पर मासूमियत हमेशा बनी रहती, अपनी मुस्कान से किसी का भी मन मोह ले। लेकिन आज उन्हीं समंदर सी गहरी आंखों में आंसू थे, एक उदासी थी जो उसके दिल के दर्द को बयां कर रहे थे। चेहरे पर मासूमियत की जगह अब मायूसी ने ले ली थी। उसका इतना बड़ा परिवार होते हुए भी वह अकेला थी, उसका कोई न था। उसे आज किडनैप हुए 5 दिन हो गए थे, लेकिन उसके परिवार वालों को उससे कोई मतलब न था, या यूं कहे कि उन्हें पता न हो कि इस वक्त वह कहाँ है। एक समय था जब वह अपने परिवार की राजकुमारी थी, उसकी हर एक ख्वाहिश उसके बोलने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल फेरीटेल जैसी थी। लेकिन एक शख्स के आने से वह सब बदल गया। उसके पापा का प्यार, मम्मी का दुलार, भाइयों का लाड, सब गुस्सा और बेरुखी में बदल गया। वह शख्स थी मीरा। मीरा रियांशी के पापा की दोस्त की बेटी थी। मीरा के पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उस वक्त वह सिर्फ 3 साल की थी। मीरा के पापा और रियांशी के पापा बचपन के दोस्त थे। मीरा के पापा ने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसकी वजह से मीरा की मम्मी और मीरा का उनके अलावा कोई न था। मीरा जब रियांशी के घर आई तो उसकी मां की मौत हो चुकी थी, जो अपने पति के साथ ही एक्सीडेंट में मारी गई। किस्मत से मीरा को बचा लिया गया था। मरने से पहले मीरा के पापा ने रियांशी के पापा से वादा लिया था कि वह मीरा का ख्याल रखेंगे और उसे अपनी बच्चे की तरह प्यार देंगे, कि कभी ये पता नहीं चलने नहीं देंगे कि वह उनके दोस्त की बेटी है। रियांशी के ऊपर ठंडा पानी पड़ने से रियांशी अपने यादों के झरोखे से बाहर आए। इन 5 दिनों में रियांशी को खूब टॉर्चर किया जाता। पहले बर्फ सा ठंडा पानी डाला जाता और उसके बाद गर्म पानी। रियांशी को यह भी पता नहीं था कि उसका किडनैप किसने और क्यों किया, लेकिन शायद आज उसका किडनैपर उसके सामने आने वाला था। रियांशी फिर से अपनी यादों में खोती कि उसके कान में हिल्स की आवाज आनी शुरू हुई। रियांशी की नजरें झुकी हुई थी, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके अडॉप्टेड बहन मीरा की थी, जो उससे कह रही थी, कैसी हो मेरी प्यारी बहना। मीरा को अपने सामने देखकर रियांशी हैरान थी। उसके मुंह से बस हैरानी के कारण बस एक ही शब्द निकला, क्यों। ये शब्द सुनते ही मीरा के चेहरे पर शातिर मुस्कान तैर गई। मीरा ने वही शब्द दोहराया, क्यों। इस क्यों का जवाब देते हुए मीरा ने कहा, क्योंकि मुझे राय सिंघानिया परिवार की इकलौती प्रिंसेस बनाना था, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया, तुम्हें तुम्हारे परिवार की नजरों में गिराया, इतना गिराया कि कोई तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहता। जिस दिन मुझे पता चला मैं राय सिंघानिया परिवार की अडॉप्टेड बेटी हूँ और तुम रियल प्रिंसेस, उसी पल मैंने सोच लिया था तुमसे सब कुछ छीन लूंगी, और मैंने किया भी। देखो, कोई टाइम पसंद नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे उन बूढ़े दादा दादी और तुम्हारे भाई के अलावा। मीरा की बात सुनकर रियांशी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हथों की रस्सियों को खोल दिया और वही पास में पड़े बंदूक को उठाकर मीरा के ऊपर तानते हुआ उसे निशाना लगाना चाहा। तभी किसी ने रियांशी के हाथों को ऊपर की ओर कर दिया। इसी के साथ गोली हवा में चली और रियांशी के गालों में एक जोरदार चांटा पड़ा और रियांशी जमीन पर गिर पड़ी। रियांशी सर उठाकर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। वह माँ जिसने कभी उसे एक उंगली तक नहीं दिखाई थी। तभी रियांशी के कानों में एक रौबदार आवाज सुनाई दी, जो रियांशी से कह रहा था कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस लड़की ने तुम्हें हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया, जिसने तुम्हारे किडनैप होने की न्यूज सुनते ही भागी भागी चली आई, तुम उसी की जान लेना चाहती हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रियांशी। ये आवाज रियांशी के बड़े भाई रुद्रराय सिंघानिया की थी, जिसने उसे हमेशा से एक पिता की तरह प्यार किया। आज वही उससे ये कह रहा था। ये सब रियांशी के लिए किसी के बुरे सपने से कम नहीं था। तभी रियांशी के कानों में उसके पापा की आवाज आती है, जो कह रहे थे कि तुम्हारी जैसी औलाद होने से अच्छा हम बेऔलाद होते। आज से हमारी सिर्फ एक ही औलाद है और वह है मीरा। अपने पिता के शब्द रियांशी के दिल पर वार कर रहे थे। रियांशी के कानों में फिर से अपने पापा की आवाज आई, जो कह रहे थे कि तुमने एक बार मीरा को जान से मारने की कोशिश की थी, फिर भी मीरा ने तुम्हें माफ कर दिया। कितना बड़ा दिल है इसका। आज फिर तुमने मीरा को मारने की कोशिश की, अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। इस बार तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। मीरा जो अपने दूसरे भाई के सीने से लगी, मीरा जो बेचारी होने का नाटक कर रही थी, वह अपने तिरछी नजरों से सिर्फ रियांशी को ही देखे जा रही थी। जैसे ही उसने देखा कि उसका बड़ा भाई रुद्रराय सिंघानिया रियांशी के पास जाने वाला है, जो देखकर मीरा अपने दूसरे भाई स्वयं राय सिंघानिया के सीने से लगकर खड़ी थी, वह तुरंत उसके पास जाकर उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हुए, उसे उठाने का नाटक करते हुए उसे उठाती है। रियांशी, जिसे मीरा से नफरत हो रही थी। जैसे ही मीरा ने रियांशी को हाथ लगाया, रियांशी ने उसे झटक दिया।
जिससे मीरा गिरती उससे पहले ही उसके दूसरे भाई स्वयं राय सिंघानिया ने संभाल लिया, जो रियांशी से कह रहा था कि ये क्या हरकत है रियांशी, तुमने ऐसा क्यों किया, वह तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, क्या तुम इतनी बदतमीज हो गई हो। तभी सभी के कानों में रियांशी के हंसने की आवाज सुनाई दी, जो हंसते हंसते ही खड़ी हो चुकी थी। रियांशी ने सभी को एक नज़र देखा और कहा, माँ पापा भाई की आप लोगों ने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया, क्या कभी मुझसे प्यार नहीं किया? क्या आपको लगता है कि सच में झूठ बोल रही हूँ? आप लोगों को कभी मेरे आंखों में सच्चाई नहीं दिखी? कभी रियांशी तेज तेज हंसने लगती है। उसके हंसी में एक दर्द था, भरोसा, विश्वास टूटने का दर्द, जिसे सभी परिवार वालों ने महसूस किया। पहली बार उन्हें रियांशी हो से अपने कहे गए शब्दों पर गिल्ट महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के किनारे लाल हो गए थे, जो इस बात को बता रहे थे उसने अपने आंसुओं को किस तरह से रोका हुआ है। रियांशी फिर से अपने हाथों में बंदूक उठा लेती है और उसे मीरा के ऊपर तानते हुए कहती है, सभी की नजरों में बुरी बन ही चुकी हूँ, क्यों ना एक अच्छाई वाला काम कर दिया जाए, तुम्हें इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाए। रियांशी के हाथों में एक बार फिर से बंदूक देख सब मीरा के लिए बुरी तरह से डर जाते हैं। जहां सभी के आंखों में गिल्ट के भाव थे, उन्हीं आंखों में निराशा और गुस्से ने ले ली। कोई कुछ सोच पता या कह पता रियांशी ने बंदूक चला दी। वह गोली मीरा के बाजुओं को छूकर निकल गई, क्योंकि स्वयं राय सिंघानिया ने उसे साइड खींच लिया था। रियांशी गालों में एक चांटा आकर लगता और इसी के साथ रियांशी जमीन पर जाकर गिरती है। उसका सिर साइड रखे टेबल से टकरा जाता है और उसके सिर से खून रिसने लगा और उसके कपड़ों में आग लग गई, जो कि टेबल पर रखे मोमबत्ती के गिरने की वजह से लगी थी। एक बार सभी मीरा की तरफ भागे, किसी का भी नजरें रियांशी की तरफ नहीं थी। ये देखकर रियांशी दर्द में भी मुस्करा दी। ये मुस्कान दर्द भरी थी। उसके आंखों के सामने उसके परिवार वाले उसे नहीं बल्कि उसकी जान लेने वाली अपनी अडॉप्टेड बेटी की चिंता थी। रियांशी के बड़े भाई रुद्र ने मीरा को अपनी गोद में उठा लिया और उससे लेकर उस कॉटेज से बाहर की ओर चल गया। इसी के साथ पूरा परिवार भी चला गया। किसी को भी रियांशी का ख्याल नहीं था कि उसे भी चोट लगा है, न किसी ने उसे एक नज़र देखा। ये बात रियांशी को और अंदर अंदर खाए जा रही थी। इसी के साथ रियांशी के अंदर अंदर अपने परिवार वालों के लिए बस सिर्फ एक ही भावना बची, वह है नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत। रियांशी का दिल चीख चीख कर कह रहा था कि आखिर उसे किस बात की सजा मिली, उसने क्या गुनाह किया था जो उसके परिवार वालों ने उससे एक नज़र देखा तक नहीं। उसने तो बस सभी का प्यार पाने की कोशिश की थी, जिस पर उसका हक था। अपनी पूरी कोशिश अपने परिवार वालों का वापस से प्यार पाने में लगा दी। कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया, हमेशा अपने भाइयों और मम्मी पापा को खुश करने की कोशिश करती, जिससे वह उस पर थोड़ा अप्रिशिएट करे। अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए किया। अगर भगवान उसे एक मौका दे तो वह सिर्फ अपने और खुद से प्यार करने वालों के लिए जिएगी। इसी के साथ उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया और रियांशी की आंखें पूरी तरह से बंद हो गई। रियांशी का शरीर आग की लपटों में जल रहा था, पर रियांशी के मुंह से एक चीख तक ना निकली। शायद दिल का दर्द शरीर के दर्द से कहीं ज्यादा था। चैप्टर 2 रीबर्थ एंड पास्ट। एक कमरे एक लड़की लेटी हुई थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से वह लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था, जैसे कोई बुरा ख्वाब देख रही हो। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती है और तेज रोशनी के कारण दोबारा से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। कुछ समय बाद वह लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसे सीलिंग दिखाई पड़ती है। वह अपनी नजरें इधर उधर करके देखती है तो खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाती है। खुद को हॉस्पिटल बेड पर देखकर वह लड़की यानी रियांशी सोचती है, क्या वह मरी नहीं है, उसे बचा लिया गया है। अगर उसे बचाया तो बचाया किसने? यही सब सोचते हुए रियांशी बेड पर उठकर बैठ चुकी थी और अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे कैलेंडर पर जाती है, जिस पर नवंबर 2024 की तारीख शो हो रही थी। ये देखकर रियांशी पूरी तरह से चौंक जाती है। उसकी मौत तो 2029 में हुई थी। ये क्या उसका पुनर्जन्म हुआ है या कोई सपना देख रही है? लेकिन ये कैसे हो सकता? वह सब जो उसने देखा महसूस किया वह कहीं से भी सपना नहीं था, वह सब हकीकत थी। जो जलने का दर्द, अपनों के विश्वास न करने का दर्द, दिल का दर्द, सब असली था। हाँ, रियांशी का पुनर्जन्म हुआ है। ये सोच सोच कर रियांशी का सर दर्द करने लगा। इसीलिए वह उठकर वॉशरूम की ओर चल दी फ्रेश होने। वॉशरूम में रियांशी ने पहले अपने मुंह में पानी के चित्ते मारे और सर झुका के खड़ी हो गई। अचानक उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई, जो अच्छी कहीं से भी नहीं थी। रियांशी ने खुद को मिरर में देखा। गहरी नीली आंखें, गुलाबी होठ जिस पर पानी की बूंद हीरे की तरह चमक रही थी। ग्लासी स्किन, बर्फ से भी सफेद, जैसे अभी खून बहने लगेगा। कमर तक काले गाने बाल, जो रियांशी की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाते हैं। बाहर नर्स के आवाज से रियांशी अपने ख्यालों से बाहर आई, जो कह रही थी, मैडम क्या आप अंदर है? प्लीज बाहर आ जाए, आपकी दवा का वक्त हो गया है।
इसी दौरान वॉशरूम का दरवाजा खोलने की आवाज आए और रियांशी बाहर आए। वह नर्स रियांशी को दवा दे के बाहर की ओर चली जाती है। रियांशी फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है कि कैसे वह इस हॉस्पिटल बेड पर आए। पास्ट, आज के दिन रियांशी और मीरा का 12th का रिजल्ट आया था। रियांशी ने अपने बोर्ड एग्जाम्स में खूब मेहनत की थी ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए और वह अपने परिवार की अटेंशन पा सके, लेकिन इसके ठीक उल्टा हुआ था। रियांशी जब अपने घर पहुंची तब सब पहले से ही मीरा घर पर थी और सभी उसके रिजल्ट में आए मार्क्स की तारीफ कर रहे थे। तभी सभी की नज़र रियांशी पर गई जिसके हाथों में उसकी मार्कशीट थी, लेकिन घर में किसी को देखकर ये नहीं लग रहा था कि कोई भी उसके मार्कशीट देखने में इंटरेस्ट भी रखता है। सभी के चेहरों को देखकर रियांशी का दिल टूट गया। अभी जहां थोड़ी देर पहले सभी के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी, जो खुशी थी मीरा के रिजल्ट देखते वक्त, वह कहीं गायब हो गई रियांशी को देखते ही। उसका कारण ये था कि रियांशी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी। पिछले कुछ सालों में वह पढ़ाई में बहुत कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि रियांशी ने अपना ज्यादा समय अपने परिवार वालों का अटेंशन पाने में वेस्ट कर दिया। वह कुछ न कुछ करते रहती जिससे उसके मम्मी पापा और भाई उस पर भी थोड़ा अटेंशन दे, पर सब इसके उल्टा हुआ। हर किसी के नज़रों में रियांशी गिरती गई और मीरा ने इसका खूब फायदा उठाया। वह सभी की नज़रों में अच्छी बनती चली गई। रियांशी की तुलना अब स्कूल और घर पर भी मीरा से की जाती, जिसके कारण मीरा और रियांशी का कई बार झगड़ा भी हुआ। इस झगड़े को शुरू करने वाली मीरा होती थी और इल्जाम रियांशी पर आता था। इसी कारण वर्ष सब रियांशी से गुस्से में रहते और बेरुखी दिखाते। उन्हें लगता ऐसे करने से वह रियांशी को सुधार सकते हैं, पर उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कब वह तरीका उनके आदत में शुमार हो गया। अब आलम यूं थे कि बिना किसी गलती के भी रियांशी को डांट पड़ती। इसी कारण रियांशी आंखों में आंसू भी आए, पर सभी को लगता ये रियांशी का नाटक है अपने किए गए गलती की सजा से बचने का। रियांशी के रिजल्ट को किसी ने भी देखा नहीं, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, और इस कारण रियांशी हॉल से दौड़ते हुए सीधा अपने रूम में चली जाती है। हॉल में बैठे सभी लोगों को ये लगा रियांशी के मार्क्स अच्छे नहीं आए, इसलिए उसने किसी को भी अपना रिजल्ट नहीं दिखाया। इससे रियांशी के पापा को बहुत गुस्सा आया। रात के समय सभी डिनर कर रहे थे, सब मौजूद थे सिवाय रियांशी के, जो सब ने बखूबी नोटिस किया, पर किसी ने उसे डिनर न करने का कारण न पूछा। पर रियांशी के दादा दादी को उसकी चिंता में कुछ खाया भी नहीं गया। इसका कारण ये था कि रियांशी का ये था कि वह बहुत कम ही सबके साथ डिनर करती। उसके दो कारण थे, पहला कि कोई भी डिनर टेबल पर उस पर ध्यान नहीं देता, सब मीरा पर ध्यान देते, और दूसरा कारण रियांशी अपने बोर्ड की तैयारी में बिजी रहती और अक्सर देर रात तक ही खाना खाती। ये बातें रियांशी के दादा दादी के अलावा किसी को भी नहीं पता। बाकियों को भी ये लगता कि रियांशी मीरा को देखना तक पसंद नहीं करती, इसलिए वह उसके साथ बैठकर डिनर नहीं करती है। दरअसल मीरा को ये बात बहुत पहले ही पता लग गई थी कि वह अडॉप्टेड है, और रियांशी के द्वारा पता चली थी। और उस दिन मीरा ने खूब ड्रामा किया और रियांशी को उसके परिवार वालों ने खूब सुनाया। उसके बाद से मीरा के मन में रियांशी के लिए जो जलन थी वह अब नफरत में बदल चुकी थी। और वह रियांशी को सबकी नज़रों को में गिराने के लिए अपनी एक्टिंग स्किल का उसे सबकी नज़रों में बुरा बना देती। आधी रात को रियांशी के कमरे का दरवाजा खोला गया और एक परछाई अंदर आई। ये परछाई कोई और नहीं, रियांशी के दादा रघुवीर राय सिंघानिया थे। वह अपनी जिन्हें चैन नहीं था अपनी प्यारी पोती को देखे बगैर, इसीलिए वह उसके कमरे गए थे। वह रियांशी ठंड से ठिठुर रही थी। रघुवीर जी ने जैसे ये देखा उसे बुखार है, वह तुरंत हॉस्पिटल ले आए। दरवाजा खुलने की आवाज से रियांशी अपनी यादों से बाहर आए। छतरी, घर से जाना और रघुवीर जी का प्यार रियांशी के लिए। दरवाजा खुलने की आवाज से रियांशी अपनी यादों से बाहर आए। दरवाजे पर रियांशी के दादा रघुवीर राय सिंघानिया खड़े थे। उन्हें देखते ही रियांशी की आंखें नम हो गई। आखिर वह कितने वक्त बाद अपने दादाजी को सही सलामत देख रही थी। पिछले जन्म में उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उसका कारण थी मीरा के द्वारा दवाइयों के की गई छेड़खानी, जिससे उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब रहने लगी और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। ये सब रियांशी को मीरा ने ही बताया जब वह अपना जुर्म कबूल कर रही थी। अपने ठीक देखकर रियांशी को बहुत खुशी हुई। उसने सोच लिया भगवान उसे ये मौका अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और जो उससे प्यार करते हैं, जो उसकी परवाह करते हैं, उन्हें सेव रखने के लिए दी है। इस जन्म में वह सब कुछ करेगी जो वह पिछले जन्म में नहीं कर पाए। रियांशी अपने ही सोच में गुम थी, तभी उसके सर पर एक हाथ आता। ये कोई और नहीं बल्कि उसके दादा रघुवीर राय सिंघानिया थे। ये प्यार भरा स्पर्श पाते ही रियांशी की आंखें न चाहते हुए भी नम हो गई। रघुवीर जी ने जैसे ही रियांशी की आंखों में नमी को देखा तो उन्हें लगा कि ये नमी उसके परिवार के बुरे बर्ताव के कारण है। उन्हें अपने परिवार के सभी लोगों पर गुस्सा आ रहा था। कैसे उन निर्दय लोगों ने को इस मासूम बच्ची की आंखों में दर्द नहीं दिखता।
हमें यहाँ से जाना है दादाजी। जैसे ही रियांशी के ये शब्द रघुवीर जी के कानों में पड़ वह अपनी जगह पर है जल गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया रियांशी के इस बात पर वह खुश हो या दुखी। खुश इसलिए क्योंकि रियांशी ने पहली बार अपने लिए कोई फैसला लिया है, नहीं तो उन्होंने हमेशा रियांशी को अपने भाइयों और परिवार की खुशी के बारे में ही सोचते देखा था। कभी उसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। दुखी इसलिए कि वह अपने परिवार वालों को रियांशी की कीमत बता ही नहीं पाए। उन्होंने यह एहसास न करवा पाए कि वह रियांशी के साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं वह गलत है। रियांशी बच्ची है, इसे भी माँ के प्यार, पिता के दुलार और भाई के लाड और सुरक्षा की जरूरत है, पर इनमें से उस कुछ भी नहीं मिला। रघुवीर जी अपने ख्यालों में ही थे कि उन्हें फिर से रियांशी की आवाज आती है जो उनसे कह रही थी कि दादाजी आप हमारी बात सुन रहे हैं। इसी के साथ रघुवीर जी अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और रियांशी के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं आपको कहाँ जाना है। इसके जवाब में रियांशी कहती है एक ऐसी जगह जहाँ शांति हो, जहाँ हम खुद को पा सके, एक ऐसी शख्सियत बन सके जो किसी के लिए न तरसे हो, किसी के लिए न तड़पे। रियांशी की बात सुनकर रघुवीर जी हामी भर देते हैं, पर रघुवीर जी के चेहरे पर एक चिंता की रेखा आ जाती है। रियांशी जब रघुवीर जी का चेहरा देखती है तो वह समझ जाती है कि उसके प्यारे दादाजी के माथे पर यह रेखा क्यों है। रियांशी रघुवीर जी की चिंता को दूर करते हुए कहती है कि वह उनसे कांटेक्ट में रहेंगी और सही समय आने पर वापस भी आएगी। रियांशी की बात सुनते ही रघुवीर जी के चेहरे पर आई चिंता दूर हो जाती है। इसी के साथ रियांशी के जीवन का नया सफर शुरू होता है, जिसमें वह खुद के लिए कुछ करेगी, खुद के बारे में सोचेगी। कुछ समय बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रियांशी और रघुवीर जी खड़े थे। रियांशी रघुवीर जी के सीने से लगकर खड़ी थी और रघुवीर जी उसके बालों में प्यार से हाथ फेर रहे थे। वह इमोशनल हो गए थे। रघुवीर जी दुनिया के सामने एक सख्त और एरोगेंट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। वह कभी अपने बच्चों से भी उतने सॉफ्ट नहीं हैं जितने वह रियांशी के लिए हैं। रघुवीर जी की ये साइड बस उनकी बीवी और उनकी प्यारी पोती रियांशी के लिए ही है। रियांशी के बालों में हाथ फेरते हुए रघुवीर जी उससे अच्छे से रहने की हिदायत दे रहे थे। इसी के साथ रियांशी के फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और रियांशी रघुवीर जी से उसकी गैर मौजूदगी में अपना ख्याल रखने का वादा लेती है और जल्द वापस लौटने का वादा करती है। जाते वक्त रियांशी की आंखें पनीली हो जाती है, जिसे वह बड़ी बेहरमी से पहुंच देती है और अपने नई जिंदगी की ओर चल पड़ती है। चैप्टर 4 फैमिली इंट्रोडक्शन और रघुवीर जी का गुस्सा। रियांशी को एयरपोर्ट से छोड़ने के बाद रघुवीर जी सीधा अपने घर राय सिंघानिया मेंशन आते हैं। राय सिंघानिया मेंशन दिल्ली के बहुत ही पोश इलाके बना हुआ था। मेंशन के बाहर एक महंगी 4 लिमिटेड एडिशन की कार आकर रुकी। उस कार को देखते हुए सलाम किया और मेंशन का गेट खोल दिया गया। मेंशन के अंदर जैसे ही रघुवीर जी ने अपने कदम रखे, उन्हें सामने सोफे पर बैठे अपना बड़े सुपुत्र बैठा दिखाई पड़ा। आलोक राय सिंघानिया रघुवीर जी के बड़े बेटे और राय सिंघानिया परिवार के हेड। उम्र 55 साल। वह सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वहीं उनके पास एक महिला खड़ी उन्हें चाय का कप थमा रही थी। ये महिला रियांशी की मां आकृति राय सिंघानिया है। उम्र 53 साल। घर की भाग दौड़ इन्हीं की हाथों में है। परिवार में सभी के जरूरतों का ध्यान रखती है। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ एक शख्स आकर सीधा डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। ये शख्स रियांशी के बड़े भाई रुद्र राय सिंघानिया है। रुद्र राय सिंघानिया की उम्र 28 साल, गोरा रंग, हाइट 6 फुट 5 इंच, गुलाबी होठ। ये राय सिंघानिया कंपनी के सीईओ है। ये सबसे ज्यादा प्यार अपने परिवार से करते हैं। एक समय ये रियांशी के सबसे ज्यादा करीब, बट मीरा के आने से सब बदल गया। रुद्र के पास में ही आलोक राय सिंघानिया के दूसरे बेटे स्वयं राय सिंघानिया बैठे हैं। स्वयं राय सिंघानिया उम्र 25 साल, गोरा रंग, हाइट 6 फुट 4 इंच, गुलाबी होठ, गहरी काली आंखें, एकदम किसी मॉडल की तरह। ये रियांशी से ज्यादा मीरा को पसंद करते हैं क्योंकि इनकी नजरों में रियांशी एक जिद्दी और बिगड़ेल लड़की है। तभी किचन से एक औरत निकलकर आती है और वह आकृति राय सिंघानिया से पूछते हुए, जीजी मीरा की तबीयत तो ठीक है न, वह अभी तक नाश्ता करने नहीं आई। इसके जवाब में आकृति राय सिंघानिया ने कहा, मीरा अपने दोस्त के घर गई हुई है, असल में उसके दोस्त के पिता की तबीयत ठीक नहीं है। जीजी कुछ भी कहो, मीरा में आपके संस्कार है, भले वह आपकी सगी औलाद नहीं। बस नंदा आज 4 बोल दिया, आगे से ये बात कभी भी आपके जुबान पर ना आए। नंदा जी की बात को आकृति जी ने बीच में काटते हुए कहा। नंदा जी रियांशी की चाची और राय सिंघानिया परिवार की छोटी बहू। सभी की तरह ये भी मीरा को पसंद करती है, पर इनके पति और इनके बेटे को मीरा और रियांशी के बीच जो भेदभाव होता है वो ये दोनों अच्छे से समझते हैं। बहनों ने हमेशा रियांशी को समझा और उसे सपोर्ट किया।
नंदा के पति यानी रियांशी के चाचा अभय राय सिंघानिया और इनके बेटे अनिरुद्ध राय सिंघानिया दोनों ही घर से दूर रहते हैं। इनकी परिवार में बनती नहीं है क्योंकि ये दोनों ही रियांशी को सपोर्ट करते हैं, जिस कारण लड़ाई होती है। दूसरी तरफ लंदन एयरपोर्ट पर एक लड़का बड़े ही बेसब्री से हाथों बुके लेकर खड़ा था और किसी का इंतजार कर रहा था। उसकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई और एक लड़की अपना लगेज लेकर आते हुए दिखाई दी। वह लड़का भागकर उस लड़की के पास गया और उसे गोद में उठाकर गोल घुमाने लगा। भाई आप ये क्या कर रहे हो, मुझे चक्कर आ जाएंगे, उतारो मुझे। ये सुनते ही वह लड़का रुक गया और कहने लगा, माफ करना अंशी बच्चा, आपके आने की खुशी ही इतनी ज्यादा थी कि हम संभाल ना पाए। ये सुनते ही वह लड़की यानी रियांशी ने अपना सिर हिला दिया। ये और कोई नहीं बल्कि रियांशी के चाचा जी के बेटे अनिरुद्ध राय सिंघानिया है, जो अपने पिता के साथ भारत से दूर लंदन में रहते हैं। रियांशी अपने सामने खड़े अनिरुद्ध को देखकर सोच रही थी कि कैसे इसने पिछले जन्म में रियांशी का साथ कभी नहीं छोड़ा और इसी कारण मीरा अनिरुद्ध को पसंद नहीं करती थी। वह हर कोशिश करती जिससे अनिरुद्ध रियांशी को नापसंद करे, उसके मन में उसके लिए कड़वाहट आ जाए, पर ऐसा कभी हो न पाया। पिछले जन्म में रियांशी के चाचा और भाई ने उसे अपने पास लंदन लाने की कोशिश की, पर रियांशी हर बार ये कहकर मना कर देती कि ये उसका परिवार है, ये उसका घर है। अभी उसे कोई नहीं समझता तो क्या हुआ, एक दिन सब उसे समझेंगे और पहले जैसा प्यार करेंगे। वैसे भी इस घर में उसका बचपन बिता है, वह यहाँ से कहाँ जाएंगी। रियांशी अपनी यादों में खोई ही थी, तभी उसे अपने भाई अनिरुद्ध की आवाज से वह सेंस में आई जो उससे कह रहा था कि छोटी, ये तूने बहुत सही फैसला किया, यहाँ आकर यहाँ तुझे किसी को याद करके खुद को दुख मत देना, वह लोग तेरे लायक ही नहीं है। उसकी बात पर रियांशी ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वह परिवार और उस परिवार के लोग मेरे लायक ही नहीं है। रहे वह अपने अच्छी बेटी के साथ, मुझे पूरा यकीन है उन्हें मेरी याद कभी नहीं आएगी, न ही मुझे उनकी जरूरत है। अब मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगी कि कोई भी मुझे तोड़ ना पाए। रियांशी की बात सुनकर अनिरुद्ध को बहुत खुशी हुई। अब उसकी बहन सिर्फ अपने बारे में सोचेगी, अपनी खुशियों के बारे में सोचेगी। नहीं तो आज तक रियांशी ने सभी का प्यार पाने के लिए खुद को भुला दिया। भले ही अनिरुद्ध इंडिया में अपने परिवार के साथ नहीं रहता, मगर वह हर एक चीज जानता था। उसे बहुत बुरा लगता ये सुनकर कि मीरा के कारण रियांशी को उसके हिस्से का प्यार नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं है वह मीरा को हमेशा से नापसंद करता है या उसके अडॉप्टेड होने से प्रॉब्लम है। वह अपने परिवार वालों से उम्मीद करता था कि जिस तरह वह मीरा की हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हैं, उसी तरह रियांशी का भी रखे, उसे उसी तरह प्यार करे जैसे वह मीरा को करते हैं। आखिर ये उसका भी परिवार है और सबसे बड़ी बात, वह रॉय सिंघानिया परिवार की अपनी बेटी है। चैप्टर 5 रघुवीर जी का गुस्सा। राय सिंघानिया मेंशन। रघुवीर जी अपने परिवार वालों को देख रहे थे कि कैसे उनके द्वारा किए गए बर्ताव में रियांशी और मीरा के लिए भेदभाव है। एक तरफ उन्हें मीरा की हर एक खबर रहती है, उसके हर एक ख्वाहिश के बारे में पता है, लेकिन ठीक उसके उलट उन्हें रियांशी की कोई खबर नहीं है। उन्हें ये तक नहीं पता कि उनके बर्ताव को रियांशी को कितना बड़ा सदमा लगा है कि वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। पास्ट रात का वक्त, डॉक्टर के केबिन में। दरअसल जब रघुवीर जी रियांशी को हॉस्पिटल लेकर गए तभी उन्हें ये पता चला कि रियांशी धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ रही है, उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है। डॉक्टर की बात सुनते ही रघुवीर जी को एक धक्का लगा। रघुवीर जी को ये समझ आ गया था ये होना हो इनके परिवार के कारण ही हुआ है। रघुवीर जी ने डॉक्टर से इसका इलाज पूछा तो इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, देखिए पेशेंट को खुश रखने की कोशिश कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, अपनापन दीजिए। ज्यादातर डिप्रेशन प्यार के अभाव के कारण होते हैं, किसी जिसी कारण होते उन्हें एक अच्छा माहौल दे और बाकी का काम दवाएं कर देंगी। डॉक्टर की बात सुनकर रघुवीर जी ने सर हिलाया और रियांशी के वार्ड की तरफ चले गए और उसे देखते ही रघुवीर जी की आंखों में आंसू आ गए। रियांशी ने जब ये कहा कि वह यहाँ से जाना चाहती है, उन्होंने भी उसे नहीं रोका। उन्होंने ये सोच लिया था रियांशी को कहाँ भेजना है। वैसे रियांशी अगर यहाँ रही तो जरूर और आहत होगी, इसलिए रघुवीर जी ने रियांशी को अपने दूसरे बेटे अभय राय सिंघानिया के पास लंदन भेज दिया। उन्हें पता है अभय रियांशी को कितना प्यार करते हैं। लंदन में जो प्यार रियांशी को अभय से मिलेगा वह कभी पूरे परिवार से नहीं मिल सकता। प्रेजेंट। रघुवीर जी अपने ख्यालों में थे कि तभी उन्हें बाहर से मीरा आती हुई दिखी, जो सीधा डाइनिंग टेबल पर जा रही थी। वह अपने दोस्त के ही घर में फ्रेश हो चुकी थी। मीरा को आता देख एकाएक सभी के चेहरे पर मुस्कान आ खिली। अब तक रघुवीर जी भी आठ डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी हेड चेयर पर है बैठ चुके थे। उन्होंने अभी तक रियांशी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, न ही उनका ऐसा कोई इरादा था। मीरा डाइनिंग टेबल आकर बैठ जाती है और मासूम बनते हुए कहा आकृति जी की और देखकर कहा,
माँ हम सब के साथ यहाँ क्या रियांशी नाश्ता नहीं करेगी? क्या वह आज भी अपने रूम में ही ब्रेकफास्ट करेगी? ये सब वह बहुत मासूम बनते हुए कह रही थी, मानो उसे रियांशी का परिवार से अलग होना देखा न जा रहा है। तुम रियांशी की चिंता मत करो, जब वह सोकर उठेगी तब अपना ब्रेकफास्ट कर लेगी, मीरा को आकृति जी ने कहा। दरअसल देर रात तक पढ़ने की वजह से रियांशी की नींद सुबह जल्दी नहीं खुल पाती थी और सभी उससे बिगड़ी हुई समझते थे, जिसे समय और पैसों की कोई कदर ही नहीं है। स्वयं सिंघानिया, जो कि मीरा को बहुत ही प्यार से देख रहा था, जैसे ही उसने रियांशी का नाम सुना उसके एक्सप्रेशन बदल गए। न सिर्फ स्वयं सिंघानिया के बल्कि हर किसी के चेहरे पर शर्मिंदगी थी तो किसी के चेहरे पर गुस्सा और बेरुखी वाले एक्सप्रेशन थे। सभी के चेहरों को देखकर रघुवीर सिंघानिया को बहुत ही गुस्सा आया, कैसे ये लोग अपनी मासूम सी बच्ची के लिए ऐसे भाव रख सकते हैं। सभी अपनी सोच में ही थे कि तभी उन्हें रघुवीर जी की गुस्सैल मगर कठोर आवाज सुनाई दी, जो कह रहे थे, आप सबको अब कभी भी इस बात का अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि रियांशी से आप सबका कोई रिश्ता भी है, क्योंकि वह खुद अब आप सब से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। रघुवीर जी की बातें सुनते ही सभी के चेहरों पर हैरानी के भाव आ गए, मानो रघुवीर जी के बातों के मतलब को समझने की कोशिश कर रहे हो। आखिर उनके कहने का मतलब क्या है? सभी के चेहरों पर हैरानी के भाव देखकर रघुवीर जी एक कड़वी मुस्कुराहट मुस्कुरा दिए। उसी तरह उन्होंने आगे कहा, हमने हमारी बच्ची को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया है, इसलिए आप लोगों को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह जहां भी है खुश है, अपनों के बीच है, जो उससे प्यार करते हैं उसकी कदर करते हैं। वैसे आप लोगों एक बात जानकर बहुत खुशी होगी, आगे आने वाले कुछ सालों तक आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि शर्मिंदगी महसूस करवाने वाला ही नहीं होगा। ये सब रघुवीर जी इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब भी कभी बिजनेस पार्टी होती तो कोई भी रियांशी को अपने साथ नहीं लेकर जाता। ऐसा करने से उन्हें लगता कि वह रियांशी को उसकी गलती का एहसास करवा सकते हैं। रियांशी भी उनसे कुछ ना कहती, जो जैसा बोलते वैसा मन लेती, ताकि उसे भी वही प्यार मिले जो मीरा को मिल रहा है। रघुवीर जी की बात सुनकर जहां सभी हैरान थे, तभी उन्हें आलोक जी की आवाज पड़ती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? माना हम सभी रियांशी की गई हरकतों की वजह से नाराज है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें बिना बताए हमारी बेटी को कहीं भी भेज देंगे। बताना तो दूर, आपने हमें ये भी नहीं बताया हमारी बेटी कब और कहाँ गई। आलोक जी को जवाब देते हुए रघुवीर जी ने कहा, अरे वाह आलोक, आपको बड़ी जल्दी ये बात याद आ गई कि आपकी एक और बेटी है जिसका नाम रियांशी है, वरना हमें तो लगा था आपकी एक ही बेटी है मीरा। उनके जवाब में एक तंज था जो कि घर के हर एक सदस्य ने महसूस किया। रघुवीर जी की बात पर आलोक जी ने चीढ़कर कहा, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है पापा? और इन सब में मीरा कहाँ से बीच में आ गई? आलोक जी की बात सुनकर रघुवीर जी ने उसी तरह कहा, हमारे कहने का मतलब जानना चाहते हैं तो सुनिए। आप कल कहाँ थे जब आपकी बेटी अकेले अंधेरे कमरे में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी? तब आप कहाँ थे जब हम उसे आधी रात में हॉस्पिटल ले गए? रघुवीर जी की बात सुनकर सभी को शौक लगा था। सभी के मन में बस रघुवीर जी के कहे शब्द ही गूंज रहे थे, जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, हॉस्पिटल। आलोक जी के मुंह से एकाएक निकल गया हॉस्पिटल। 1-7 रियांशी का बचपन। रियांशी जब 5 साल की थी तब आलोक रॉय सिंघानिया अपने साथ मीरा को ले आए। उस वक्त वह सिर्फ 3 साल की थी। रियांशी ने जब मीरा को देखा तब वह बहुत खुश हुई थी कि अब उसके पास भाई एक छोटी बहन होगी। मीरा को सभी परिवार वालों ने खुले दिल से अपनाया। एक बार मीरा को जोर का बुखार आया, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों के कहे अनुसार मीरा को अपनी माँ बाप के मौत की यादें याद आती थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसका खास ख्याल रखने की हिदायत दी थी। तभी से सभी मीरा की खिदमत में लग गए। सभी मीरा की पसंद का खास ख्याल रखते। रियांशी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सभी रियांशी को जैसे भूलते चले गए। पहले आलोक जी की सुबह जिस रियांशी को देखे बिना नहीं होती, अब तो वह उसे बिना देखे ही अपने ऑफिस के और काम के चक्कर में निकल जाते। उसके भाई जो खुद से ज्यादा उसका ख्याल रखते, वह भी मीरा का ज्यादा ख्याल रखने लगे। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि मीरा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह मीरा का खास ख्याल रखते। आकृति जी भी मीरा की पसंद का सब कुछ बनाती। हालांकि वह सब कुछ गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन वह अपनी एक बेटी के चक्कर में अपनी दूसरी बेटी को भूलते जा रहे थे। रियांशी भी उस समय एक बच्ची ही थी जिसे अपना का प्यार चाहिए था, जो कि अब बात चुका था। एक टाइम पर उसे देखे बिना उसके पिता की सुबह नहीं होती थी। आज वह उसे ठीक से देखते, क्योंकि उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता था। पर यह बात एक मासूम सी 5 साल की बच्ची को कहाँ समझ आती। उसे तो लगता था कि ये सब मीरा के आने की वजह से हो रहा है।
इसलिए मीरा को लेकर रियांशी के मन में जलन होने लगी। लेकिन एक दिन आलोक जी ने मीरा को लेकर एम्यूजमेंट पार्क चले गए। वह पार्क सिटी में नया खुला था। मीरा और रियांशी दोनों का भी मन था उस पार्क में जाने का, लेकिन आलोक जी सिर्फ मीरा को ही लेकर गए। उस दिन रियांशी स्कूल गई थी। रियांशी का उस दिन कॉम्पिटिशन था स्कूल में, सिंगिंग में उसने पार्टिसिपेट किया था और आलोक जी ने रियांशी से ये प्रोमिस किया था कि वह उसके स्कूल आएंगे 5 पर। वह मीरा को पार्क ले जाने और काम के चक्कर उस कंपटीशन में जाना ही भूल गए, जिससे 5 साल की बच्ची का मासूम दिल बुरी तरह से टूट गया। हालांकि उस कंपटीशन में उसके दादाजी और अनिरुद्ध भाई आए थे। उस समय उसके चाचा आउट ऑफ कंट्री थे बिजनेस के वजह से। रियांशी के चेहरे पर अब वह चमक नहीं रह गई थी। कंपटीशन के कुछ दिन पहले थी। वह जिसे अपना गाना सुनाना चाहती थी वह आया ही नहीं। हालांकि रियांशी वह कंपटीशन जीत चुकी थी। घर आते समय भी रियांशी के चेहरे पर मायूसी थी। घर आकर रियांशी ने देखा कि उसके पापा और माँ मीरा को लेकर कहीं से आ रहे हैं और रियांशी को मीरा की बातों से यह पता चल गया था कि वह इसी एम्यूजमेंट पार्क से आ रही है जहां जाने का मन रियांशी को भी था। उसने अपने माँ पापा दोनों से ही अपने मन की बात दोनों के सामने रखी, पर दोनों ही अपने अपने बिजी होने की बात बोलकर उसकी बातों को टालिए। बस 2 ही दिन पुरानी बात थे। उन्हें ऐसे देखकर रियांशी को बस यही महसूस हो रहा था कि मीरा के आने से सब बदल गया, और यह सच भी था, एक ऐसा सच जो आलोक और आकृति जी ने महसूस तक न किया। रियांशी को इस वक्त मीरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट उसने कंट्रोल कर लिया ये सोचकर कि मीरा की तबीयत खराब रहती है इसलिए उसके पेरेंट्स उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। रियांशी अपने पापा के पास गई अपनी ट्रॉफी दिखाने जो उसे फर्स्ट प्राइज में मिली थी, पर आलोक जी ने ज्यादा ध्यान न दिया। लेकिन मीरा को वह ट्रॉफी पसंद आ गई और मीरा ने वह ट्रॉफी जीत करके अपने पास रख ली। रियांशी देना तो नहीं चाहती थी पर उसने आकृति जी के कहने पर दे दिया। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वह कभी खत्म नहीं हुआ। मीरा को हमेशा वही चीज पसंद आती जो रियांशी को पसंद आती, और आलोक जी और आकृति जो भी उसे देने को कहते ये कहकर कि वह छोटी है और वह बड़ी इसलिए उसे समझना चाहिए। मीरा को खुशी देने के चक्कर में उन्हें रियांशी की खुशियों का ध्यान ही नहीं रहा। उन्हें ये समझ नहीं आया उनके इस दो तरफा व्यवहार से रियांशी को कितना दुख हो रहा है। इसी तरह 2 साल बीत गए। मीरा अब 5 साल की हो चुकी थी और रियांशी 7 साल की। रियांशी अपने सारे काम खुद से ही करती। वह इतने बड़े परिवार में एकदम अकेली हो गई। उसे ऐसा महसूस होता कोई है ही नहीं उसका अपना। एक दिन रियांशी के नाना नानी रियांशी से मिलने सिंघानिया विला आए। वह दोनों रियांशी से बहुत प्यार करते थे। आकृति जी उनकी इकलौती बेटी थी तो जाहिर सी बात उन्हें अपने बेटी की बेटी बहुत प्यारी थी। वह अपनी बेटी के मीरा के गोद लेने के फैसले से बहुत खुश थे। रियांशी के नाना का खुद की दवाइयां बनाने वाली कंपनी थी जो इंडिया में बहुत फेमस थी। रियांशी के नाना रियांशी के लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आए थे जो कि रियांशी को पसंद आई थी। वही ड्रेस मीरा को भी बहुत पसंद आई थी। उसने रियांशी से उस ड्रेस की जिद की जिसे रियांशी ने देने से साफ इनकार कर दिया, जिस कारण उसे बहुत डांट पड़ी थी। रियांशी उस समय ड्रेस देने से इनकार कर दिया, पर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ड्रेस मीरा को देने के लिए चली गई। मीरा ने वह ड्रेस भी नहीं ली, उल्टा उससे बहुत कुछ सुनाया, जिस कारण रियांशी और मीरा के बीच लड़ाई होने लगी। मीरा जो स्विमिंग पूल के पास किनारे में पीठ कर कर खड़ी थी, उसका नीचे पानी गिरने से पैर स्लिप हो गया और वह पानी में गिर पड़ी। ये सब छत पर खड़ा स्वयं सिंघानिया देख रहे था। उसे देखने पर लग रहा था कि रियांशी ने मीरा को ढाका दिया। मीरा के 8 हालात सीरियस थी। उसे 2 दिन तक होश नहीं आया था। इस बीच रियांशी के नाना नानी रियांशी को अपने साथ लेकर चले गए थे, क्योंकि जैसे ही आलोक सिंघानिया को पता चला कि मीरा रियांशी की वजह से पानी में गिरी, उन्होंने सजा के तौर पर रियांशी को स्टोर रूम में बंद कर दिया। रियांशी पूरे दिन कमरे में बंद रही थी। रियांशी के साथ हो रहे 2 तरफा व्यवहार को रियांशी के नाना नानी ने महसूस कर लिया, इसलिए वह उसे लेकर चले गए। इस बात पर आलोक जी या आकृति जी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्हें तो रियांशी के बारे में कोई होश ही नहीं था। जब मीरा को होश आया तो वह रियांशी के ऊपर गुस्सा निकलते हुए झूठी बातें बताई, जिससे उनके मन में रियांशी के लिए गुस्सा और बेरुखी की भावना आ गई। ऐसे ही साल बीते गए। अपने नाना के घर में रहते हुए रियांशी को उम्मीद थी कि कोई उससे कांटेक्ट करेगा, लेकिन किसी ने भी उससे मिलने तक की क्या बात तक करने की जहमत न उठाई, सिवाय उसके दादाजी के। एक दिन रियांशी के नाना नानी की भी मौत हो गई और रियांशी राय सिंघानिया विला वापस आए। जब रियांशी राय सिंघानिया मैंशन आई तब सब बदल गया था। कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता। उसे हमेशा बेरुखी मिलती, फिर भी वह हर वह काम करती जिससे सब उसे पहले की तरह प्यार करे, पर ऐसा न हो पाया और अंत में उसे सिर्फ मौत मिली। 7 रियांशी का बचपन। रियांशी जब 5 साल की थी तब आलोक रॉय सिंघानिया अपने साथ मीरा को ले आए। उस वक्त वह सिर्फ 3 साल की थी। रियांशी ने जब मीरा को देखा तब वह बहुत खुश हुई थी कि अब उसके पास भाई एक छोटी बहन होगी।
मीरा को सभी परिवार वालों ने खुले दिल से अपनाया। एक बार मीरा को जोर का बुखार आया जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों के कहे अनुसार मीरा को अपनी माँ बाप के मौत की यादें याद आती थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसका खास ख्याल रखने की हिदायत दी थी। तभी से सभी मीरा की खिदमत में लग गए। सभी मीरा की पसंद का खास ख्याल रखते। रियांशी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सभी रियांशी को जैसे भूलते चले गए। पहले आलोक जी की सुबह जिस रियांशी को देखे बिना नहीं होती, अब तो वह उसे बिना देखे ही अपने ऑफिस के और काम के चक्कर में निकल जाते। उसके भाई जो खुद से ज्यादा उसका ख्याल रखते, वह भी मीरा का ज्यादा ख्याल रखने लगे। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि मीरा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह मीरा का खास ख्याल रखते। आकृति जी भी मीरा की पसंद का सब कुछ बनाती। हालांकि वह सब कुछ गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन वह अपनी एक बेटी के चक्कर में अपनी दूसरी बेटी को भूलते जा रहे थे। रियांशी भी उस समय एक बच्ची ही थी जिसे अपना का प्यार चाहिए था, जो कि अब बात चुका था। एक टाइम पर उसे देखे बिना उसके पिता की सुबह नहीं होती थी। आज वह उसे ठीक से देखते क्योंकि उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता था। पर यह बात एक मासूम सी 5 साल की बच्ची को कहाँ समझ आती। उसे तो लगता था कि ये सब मीरा के आने की वजह से हो रहा है, इसलिए मीरा को लेकर रियांशी के मन में जलन होने लगी। लेकिन एक दिन आलोक जी ने मीरा को लेकर एम्यूजमेंट पार्क चले गए। वह पार्क सिटी में नया खुला था। मीरा और रियांशी दोनों का भी मन था उस पार्क में जाने का, लेकिन आलोक जी सिर्फ मीरा को ही लेकर गए। उस दिन रियांशी स्कूल गई थी। रियांशी का उस दिन कंपटीशन था स्कूल में, सिंगिंग में उसने पार्टिसिपेट किया था और आलोक जी ने रियांशी से ये प्रॉमिस किया था कि वह उसके स्कूल आएंगे 5 पर। वह मीरा को पार्क ले जाने और काम के चक्कर उस कंपटीशन में जाना ही भूल गए, जिससे 5 साल की बच्ची का मासूम दिल बुरी तरह से टूट गया। हालांकि उस कंपटीशन में उसके दादाजी और अनिरुद्ध भाई आए थे। उस समय उसके चाचा आउट ऑफ कंट्री थे बिजनेस के वजह से। रियांशी के चेहरे पर अब वह चमक नहीं रह गई थी। कंपटीशन के कुछ दिन पहले थी वह जिसे अपना गाना सुनाना चाहती थी, वह आई ही नहीं। हालांकि रियांशी वह कंपटीशन जीत चुकी थी। घर आते समय भी रियांशी के चेहरे पर मायूसी थी। घर आकर रियांशी ने देखा कि उसके पापा और माँ मीरा को लेकर कहीं से आ रहे हैं और रियांशी को मीरा की बातों से यह पता चल गया था कि वह इसी एम्यूजमेंट पार्क से आ रही है जहां जाने का मन रियांशी को भी था। उसने अपने माँ पापा दोनों से ही अपने मन की बात दोनों के सामने रखी, पर दोनों ही अपने अपने बिजी होने की बात बोलकर उसकी बातों को टाली। ये बस 2 ही दिन पुरानी बात थे। उन्हें ऐसे देखकर रियांशी को बस यही महसूस हो रहा था कि मीरा के आने से सब बदल गया, और यह सच भी था, एक ऐसा सच जो आलोक और आकृति जी ने महसूस तक न किया। रियांशी को इस वक्त मीरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट उसने कंट्रोल कर लिया ये सोचकर कि मीरा की तबीयत खराब रहती है, इसलिए उसके पेरेंट्स उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। रियांशी अपने पापा के पास गई अपनी ट्रॉफी दिखाने जो उसे फर्स्ट प्राइज में मिली थी, पर आलोक जी ने ज्यादा ध्यान न दिया। लेकिन मीरा को वह ट्रॉफी पसंद आ गई और मीरा ने वह ट्रॉफी जीत करके अपने पास रख ली। रियांशी देना तो नहीं चाहती थी, पर उसने आकृति जी के कहने पर दे दिया। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वह कभी खत्म नहीं हुआ। मीरा को हमेशा वही चीज पसंद आती जो रियांशी को पसंद आती, और आलोक जी और आकृति जो भी उसे देने को कहते, ये कहकर कि वह छोटी है और वह बड़ी, इसलिए उसे समझना चाहिए। मीरा को खुशी देने के चक्कर में उन्हें रियांशी की खुशियों का ध्यान ही नहीं रहा। उन्हें ये समझ नहीं आया उनके इस दो तरफा व्यवहार से रियांशी को कितना दुख हो रहा है। इसी तरह 2 साल बीत गए। मीरा अब 5 साल की हो चुकी थी और रियांशी 7 साल की। रियांशी अपने सारे काम खुद से ही करती। वह इतने बड़े परिवार में एकदम अकेली हो गई। उसे ऐसा महसूस होता कोई है ही नहीं उसका अपना। एक दिन रियांशी के नाना नानी रियांशी से मिलने सिंघानिया विला आए। वह दोनों रियांशी से बहुत प्यार करते थे। आकृति जी उनकी इकलौती बेटी थी, तो जाहिर सी बात उन्हें अपने बेटी की बेटी बहुत प्यारी थी। वह अपनी बेटी के मीरा के गोद लेने के फैसले से बहुत खुश थे। रियांशी के नाना का खुद की दवाइयां बनाने वाली कंपनी थी जो इंडिया में बहुत फेमस थी। रियांशी के नाना रियांशी के लिए एक बहुत ही सुंदर ड्रेस लेकर आए थे जो कि रियांशी को पसंद आई थी। वही ड्रेस मीरा को भी बहुत पसंद आई थी। उसने रियांशी से उस ड्रेस की जिद की जिसे रियांशी ने देने से साफ इनकार कर दिया, जिस कारण उसे बहुत डांट पड़ी थी। रियांशी उस समय ड्रेस देने से इनकार कर दिया, पर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह ड्रेस मीरा को देने के लिए चली गई। मीरा ने वह ड्रेस भी नहीं ली, उल्टा उससे बहुत कुछ सुनाया, जिस कारण रियांशी और मीरा के बीच लड़ाई होने लगी। मीरा जो स्विमिंग पूल के पास किनारे में पीठ कर खड़ी थी, उसका नीचे पानी गिरने से पैर स्लिप हो गया और वह पानी में गिर पड़ी। ये सब छत पर खड़ा स्वयं सिंघानिया देख रहे था। उसे देखने पर लग रहा था कि रियांशी ने मीरा को ढाका दिया। मीरा के 8 हालात सीरियस थी, उसे 2 दिन तक होश नहीं आया था। इस बीच रियांशी के नाना नानी रियांशी को अपने साथ लेकर चले गए थे, क्योंकि जैसे ही आलोक सिंघानिया को पता चला कि मीरा रियांशी की वजह से पानी में गिरी, उन्होंने सजा के तौर पर रियांशी को स्टोर रूम में बंद कर दिया। रियांशी पूरे दिन कमरे में बंद रही थी।
रियांशी के साथ हो रहे दो तरफा व्यवहार को रियांशी के नाना नानी ने महसूस कर लिया, इसलिए वह उसे लेकर चले गए। इस बात पर आलोक जी या आकृति जी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। उन्हें तो रियांशी के बारे में कोई होश ही नहीं था। जब मीरा को होश आया तो वह रियांशी के ऊपर गुस्सा निकलते हुए झूठी बातें बताई, जिससे उनके मन में रियांशी के लिए गुस्सा और बेरुखी की भावना आ गई। ऐसे ही साल बीते गए। अपने नाना के घर में रहते हुए रियांशी को उम्मीद थी कि कोई उससे कांटेक्ट करेगा, लेकिन किसी ने भी उससे मिलने तक की क्या बात तक करने की जहमत न उठाई, सिवाय उसके दादाजी के। एक दिन रियांशी के नाना नानी की भी मौत हो गई और रियांशी राय सिंघानिया विला वापस आए। जब रियांशी राय सिंघानिया मेंशन आई तब सब बदल गया था। कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता, उसे हमेशा बेरुखी मिलती, फिर भी वह हर वह काम करती जिससे सब उसे पहले की तरह प्यार करे, पर ऐसा न हो पाया और अंत में उसे सिर्फ मौत मिली। टू बी कंटिन्यूड। एक समय का पहिया। पृथ्वी रियांशी सीक्रेट मैरिज। लंदन। सोफे पर बैठी रियांशी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। जो अनिरुद्ध के आवाज से अपनी सेंस में आई, उसने सर उठाकर देखा तो उसके ठीक सामने उसके चाचा और भाई अनिरुद्ध बैठे हुए थे। रियांशी के चाचा अभय राय सिंघानिया रियांशी को देखकर खुश थे। आखिर हो भी क्यों ना, जब रियांशी का जन्म हुआ था तब वह पहले शख्स थे जिन्होंने उसे गोद में लिया था। रियांशी भी उन्हें अपने सही सलामत देखकर खुश थी। आखिर पिछले जन्म में वह मीरा के साजिशों का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से वह जेल में थे। उनके ऊपर ड्रग्स लेने और सप्लाई करने का इल्जाम आया था। अनिरुद्ध बेचारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर करे क्या। एक तरफ उसके पापा की रिहाई, दूसरी तरफ रियांशी का लापता होना और कंपनी के डूबने के कगार में होना। रियांशी इन्हीं सब सोच में थी और भगवान को धन्यवाद कर रही थी कि उसे ये सब होने के समय से पहले भेज दिया। अब वह हर चीज सुधार सकती है, हर होनी को रोक सकती है। अब वह मीरा को सबक सिखाएगी, अपने परिवार को उनकी गलतियों का एहसास करवाएगी। इसी के साथ उसने सोच लिया था कि वह दुनिया की सबसे ताकतवर इंसानों में अपना नाम शुमार करेगी, एक ऐसी पहचान बनाएगी जिसके आगे अच्छे अच्छे पानी भरते हो। कहते हैं समय किसी के लिए नहीं रुकता। जिसने समय की कदर की उसने आसमान छू लिया, और जिसने बर्बाद किया अपना समय वह खुद भी समय के साथ बर्बाद हो गया। 6 साल बाद लंदन की ट्रैफिक से भरी सड़कों में दो बाइक हवा से बातें करते हुए एक बड़ी सी इमारत के सामने आकर रुकी। वह गगनचुंबी इमारत के ऊपर बीचों बीच बेहद ही सुंदर और आकर्षक तरीके से पीआर कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। तभी बाइक पर बैठे इंसान ने अपने हेलमेट को उतारा और उसके कमर से नीचे तक के बाल खुल गए, किसी लहराती नागिन की तरह। उसने अपने नीली आंखों में चमक लेकर उस इमारत के सबसे ऊंचे फ्लो को देखा। अरे बहना, इस तरह मत देख, नहीं तो इमारत को नजर लग जाएगी और वह कहीं नीचे न गिर जाए। ये सुनते ही उस लड़की का मुंह ही बन गया और उसने कहा, अनी भाई, अब आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे आंखों से क्या इमारत डर जाएगी और नीचे गिर जाएगी? अरे अंशी, मैंने ये कब कहा कि तेरी आंखों से इमारत डर जाएगी? मैंने तो ये कहा गिर जाएगी। ये सुनकर उस लड़की यानी रियांशी ने कहा कि आपके कहने का वही मतलब था, ज्यादा बातें न घुमाए, आपको बस हमारी टांग खींचने का बहाना चाहिए। जाए, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये सुनकर अनिरुद्ध ने कहा, हाँ हाँ, अब आपको हमसे बात करना कहाँ पसंद आएगा? आपको तो अब हमारे जीजा से बात करना ही पसंद आएगा। एक वही तो है जो आपके जैसे टेप रिकॉर्डर को है झेल लेते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं इतनी ताकत। रियांशी ने चीढ़कर कहा, हमें आपसे न बात ही नहीं करनी, हम जा रहे हैं उनके पास, रहे आप यही बाय। पिछले 6 सालों में रियांशी में काफी बदलाव आए। वह रियांशी जो कभी खुद के बारे में नहीं सोचती थी, वह अब अपने और अपने सपनों के बारे में सोचती है, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीती है। पहले की तुलना में रियांशी बहुत ही हंसमुख हो गई और ये सारा क्रेडिट रियांशी के उनको को जाता है। रियांशी ने बिजनेस वर्ल्ड में अपना अलग ही मुकाम बना लिया है। बिजनेस की दुनिया में सब उसे आरआर के नाम से जानते हैं। वह वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर्स में भी गिनी जाती है। मेडिकल की दुनिया में सभी उसे डॉक्टर संजीवनी के नाम से जानते हैं। वह किसी संजीवनी से कम नहीं है, वह जिस पर भी हाथ रख दे उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैक टू द स्टोरी। रियांशी की लिफ्ट बिल्डिंग के सबसे ऊपर फ्लोर पर आकर रुकती है। रियांशी लिफ्ट से निकलकर बाहर आती है। सभी एम्प्लॉय अपना सिर झुकाकर उसे ग्रिड कर रहे थे, बदले में रियांशी भी अपना सिर हिला दे रही थी। वहीं एक केबिन के अंदर एक लड़का ग्लास वॉल से बाहर का नजारा देख रहा था और उसके हाथों में एक क्यूबिक थी जिसे वह सॉल्व कर रहा था, लेकिन वह बिना देखे ही क्यूबिक सॉल्व कर रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा बिना नॉक किए खुला, लेकिन उस शख्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और अपना क्यूबिक सॉल्व करते रहा। तभी किसी ने उसे पीछे से गले लगा लिया। मान जाए न, इतना भी क्या नाराज होना अपनी प्यारी इकलौती बीवी से? आप बेवजह ही हमसे नाराज होकर बैठे हैं। लेकिन उस शख्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वह अभी भी वैसे ही खड़ा रहा, जिससे उसकी बीवी चीड़ है और चीढ़कर अपने तरफ पलट दिया। गोरा रंग, फॉरेस्ट ग्रीन आंखें, हल्की दाढ़ी, परफेक्ट जब लाइन, मस्क्यूलर बॉडी, देखने में एकदम कम देव का अवतार। ये हमारे मेल लीड पृथ्वी राजपूत है।
ये और रियांशी पिछले 4 सालों से मैरिड है, पर इन्होंने अपनी शादी के बारे में किसी को नहीं बताया है। उनकी शादी सीक्रेट है, इनके परिवार वालों को भी नहीं पता है कि इन्होंने शादी कर ली है। इनका बस चले तो ये पूरे दुनिया में ऐलान करवा दे ये रियांशी इनकी 4 पत्नी है और ये मैरिड है, बट रियांशी ऐसा नहीं चाहती है। इसी चाहकर इनकी 1 हफ्ते पहले 4 तोड़ी बहस हो गई थी, तब ये नाराज होकर बिजनेस ट्रिप पर चले गए और आज ही लौटे हैं। जैसे ही आए रियांशी को पता चल गया और यह इन्हें मनाने आए हैं। अच्छा ठीक है, आप हमें बस कुछ वक्त दे 4 दीजिए, फिर हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन पृथ्वी पर कोई असर ही नहीं हुआ। रियांशी ने देखा पृथ्वी उससे बेरुखी दिखा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पृथ्वी ने जब रियांशी की आंखों में आंसू देखे तो झट से उसे अपने सीने से लगा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।